बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल जो कि आपके वर्कबुक पे गिवन है, एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स नंबर 3 इसको अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो वर्कबुक ओपन कर लीजिए, न्यूमेरिकल नजर के सामने हो ताकि आपको सुनने और समझने में आसानी हो। देखिए, कहता है 3 में, ये स्पेसिफिक हीट का है, मोलर स्पेसिफिक हीट के टॉपिक का है। इफ 1 मोल ऑफ मोनोटॉमिक गैस, 1 मोल n गिवन है, n is equal to 1. If 1 mole of monatomic gas is heated at constant pressure from minus 30 degrees Celsius to minus 20 degrees Celsius, T1 minus 30 degrees Celsius, T2 minus 20 degrees Celsius, change in temperature निकालिए। चेंज इन टेम्परेचर के लिए बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करेंगे, तो ये नेगेटिव में है, तो 20 माइनस 20 बड़ी वैल्यू है, माइनस 30 छोटी वैल्यू है, तो माइनस 20 डिग्री सेल्सियस माइनस 30 डिग्री सेल्सियस, तो चेंज इन टेम्परेचर हो जाएगा माइनस 20 डिग्री सेल्सियस प्लस 30 डिग्री सेल्सियस, तो ये हो गया 10 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि ये डेल्टा टी है तो ये केल्विन में भी इतना ही होगा। क्लियर? गुड। कहते हैं डिटरमाइन द स्पेसिफिक हीट ऑफ द मटेरियल, सॉरी फाइंड द चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी यानी डेल्टा यू पूछा गया है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड द वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस, और डेल्टा डब्ल्यू पूछा गया है, और CV की वैल्यू गिवन है, वेयर CV गिवन है 2.1 जूल्स पर मोल केल्विन। अच्छा न्यूमेरिकल है, एक दफा आप लोग क्वेश्चन खुद से पढ़ लीजिए, डेटा बोर्ड पर है, देख लीजिए, अगर डेटा में कोई कंफ्यूजन कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर है? गुड। देखिएगा, सबसे पहले CV गिवन है ना, तो सबसे पहले आप CP निकाल लीजिए। सबसे पहले क्या निकाल लीजिए? CP। बहुत चांसेस हैं कि इसकी जरूरत पड़ेगी। फॉर CP वो ऐसे निकाल लीजिएगा, CP माइनस CV इज इक्वल टू R, ये माइनस का इधर आकर प्लस का, CV प्लस R। नजर नहीं आ रहा, चले यहां से मिटा देते हैं, इधर लिख देते हैं, तो CP इक्वल हो गया CV प्लस R। CV की वैल्यू मालूम है, क्या है CV? दिस 2.1 और R की वैल्यू 8.314। आप इसको ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 10.414 जूल्स पर मोल डिग्री सेल्सियस या केल्विन। सही है? सही है, यहां तो कोई इशू देखिएगा। नाउ फिर हम लोगों ने एक पढ़ा था आइसोबैरिक प्रोसेस। क्या पढ़ा था? आइसोबैरिक प्रोसेस। और फिर पढ़ा था आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक में प्रेशर कांस्टेंट, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट। तो सबसे पहले आइसोकोरिक ले लीजिए। इन एन आइसोकोरिक प्रोसेस वर्क डन इक्वल था डेल्टा क्यू वी के, ऐसे ही था, सॉरी डेल्टा क्यू वी बराबर था डेल्टा यू के। आइसोकोरिक प्रोसेस में जो हीट देते हैं वो सारा का सारा हीट इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में इस्तेमाल होता है, वर्क तो होता ही नहीं है। ये था रिलेशन। क्लियर? गुड। हीट इसका मालूम करने का फॉर्मूला होता है, यानी स्पेसिफिक हीट का, मोलर स्पेसिफिक हीट। ये मोलर स्पेसिफिक हीट था डेल्टा क्यू ओवर
एन डेल्टा टी, तो Q इक्वल हो जाएगा एन सी डेल्टा टी, दिस इज मोलर स्पेसिफिक हीट, तो एन सी डेल्टा टी। आइसोबैरिक आइसोकोरिक है तो ये आपने V लगाया, दिस इज डेल्टा यू। चेक कीजिए, एन है, एन की वैल्यू 1, CV की वैल्यू गिवन है 2.1 और डेल्टा टी की वैल्यू गिवन है दिस, मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 21 जूल। सही, अब आप इसके अंदर पुट कर दीजिए। नाउ आइसोबैरिक में QP इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W, इसकी जगह लिखिए NCP डेल्टा T, डेल्टा U तो हमने कैलकुलेट कर लिया, दिस इज डेल्टा W, N again 1, CP 10.414, delta T again 10, delta U again 21 प्लस डेल्टा W, मल्टीप्लाई कीजिए 104.14, ये प्लस का इधर आके माइनस का, दिस इज डेल्टा W, माइनस कीजिएगा, ये आंसर आएगा, यूनिट लिख दीजिएगा जूल। ये था इसका सॉल्यूशन, राइट। ये भी बड़ा एक अच्छा न्यूमेरिकल था। उम्मीद है कि इसके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में बड़ा हेल्पफुल रहेगा और आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में भी इस बड़ी हेल्प करेंगे इस तरह के न्यूमेरिकल्स फर्दर एजुकेशन के लिए। अच्छी तरह सॉल्व कीजिएगा, देखिएगा, फिर भी कोई कंफ्यूजन रह जाए तो आप लाइव सेशन में फिर मुझसे डिस्कस कीजिएगा, राइट। क्लियर, चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल के लिए अगला सेगमेंट देखिएगा। थैंक यू।